नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल दिल की स्टोरीज पर, जहां हम मनोविज्ञान, आत्मखोज और जिंदगी के उन अनछुए पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। आज का विषय है समांतर घटनाएं, सिंक्रोनिसिटी। बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आपने सोचा आज मुझे वो पुराना मित्र देखना चाहिए था और उसी पल अचानक वो दोस्त सामने आ गया। या आपने अचानक एक किताब खोली और उसमें वो सवाल लिखा मिला जिस पर आपने घंटों सोच रखा था। ऐसा सिर्फ संयोग कोइंसिडेंस नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है मानो कुछ और हो रहा हो। क्या यह सिर्फ संयोग है या एक गहरी आंतरिक आवाज़, आपका मन या आत्मा जो बाहरी दुनिया के साथ संवाद कर रही है? इस वीडियो में हम देखेंगे कि कार्ल गुस्ताव युंग ने इस अनुभव को सिंक्रोनिसिटी कहा और उनका मानना था कि ये घटनाएं हमारे विचार, भावनाओं, अचेतन मन और दुनिया के बीच गहरे रूप से जुड़ी होती हैं। चलिए शुरू करते हैं एक कहानी के माध्यम से, फिर सिद्धांत समझेंगे और आखिर में जानेंगे कि आप इन अनुभवों को अपने जीवन में कैसे पहचान सकते हैं। आदित्य एक साधारण युवक जो अपनी नौकरी, रोजमर्रा की कामकाज, सपनों और जिम्मेदारियों के बीच व्यस्त रहता है। उस दिन जैसे हर दूसरे दिन वह ऑफिस से लौटा। तनाव था, थकान थी, लेकिन मन में एक हल्की बेचैनी थी। कुछ बदलना चाहिए। उसी शाम अचानक उसकी याद आई स्कूल का वो पुराना मित्र जिसे वह कई सालों से नहीं मिला था। मन कह रहा था आज उसे ढूंढ लो, बात करो, पर व्यस्त जीवन, समय की कमी सब रहस्य थे। पर उस रात जब वह इंटरनेट पर पुरानी तस्वीरें देख रहा था, उसे पता चला कि वह मित्र उसी शहर में आ रहा है। वाकई अगली सुबह अचानक कॉल आई, यार दिल्ली आ रहा हूँ, मिलना होगा। आदित्य चौंका, कैसे पता चला? दोस्त बोला, तुम्हारी याद आ रही थी, सोचा मिल लेंगे। ये घटना सामान्य कोइंसिडेंस लग सकती है, लेकिन आदित्य के लिए वह बुलावा था, एक संकेत, जैसे कि उसकी आत्मा या अचेतन मन ने उसे किसी ओर ले जाना चाहा। कुछ महीने बाद आदित्य एक आत्म संदर्भित समय से गुजर रहा था। वह सोच रहा था, मेरा लक्ष्य, मेरी दिशा, मेरी कामयाबी, क्या यह सब सही है? इसी दौरान उसने किसी पुरानी किताब को खोला। किताब को यादृच्छ रूप से वह पन्ना खुला जिस पन्ने पर वो प्रश्न लिखा था जिस पर वह कई दिन सोच रहा था। उस प्रश्न ने उसकी सोच बदल दी। उसने महसूस किया कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा या पद नहीं है, जीवन में अर्थ तलाशना होगा। उस घटना ने उसे आंतरिक भावनाओं, विचारों और सपनों से जुड़ने की प्रेरणा दी। यह कहानी है एक साधारण जीवन में हुए संयोगों की, जो संयोग मात्र नहीं बल्कि अर्थ के बुलावे बने। तो सिंक्रोनिसिटी क्या है? अब आइए युंग की वास्तविक सिद्धांत की ओर। सिंक्रोनिसिटी की व्याख्या युंग ने इसे परिभाषित किया एक अकारण जुने, अकॉजल कनेक्टिंग सिद्धांत के रूप में, जहां बाहरी घटनाएं और आंतरिक मानसिक स्थितियां बिना किसी कारण, परिणाम, कॉज इफेक्ट संबंध के समय एक ही क्षण में मिल जाती हैं और उनके बीच एक गहरा अर्थ संबंध, मीनिंगफुल कनेक्शन स्थापित होता है। सरल शब्दों में, एक्सटर्नल वर्ल्ड बाहरी घटना प्लस इंटरनल साइकी, आत्मिक या मानसिक स्थिति, एक ऐसा अनुभव जो सिर्फ कोइंसिडेंस न होकर हमारे लिए संकेत, दिशा या संदेश बन जाता है। युंग ने माना कि हमें केवल कॉजल कारण परिणाम से ही नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मानव मन, चेतना और अचेतन एक गहरी परत पर लिंक्ड हो सकते हैं और उनकी अभिव्यक्ति प्रतीक, घटनाएं या सिंक्रोनिस्टिक अनुभवों के रूप में हो सकती है। कुछ शर्तें जो अक्सर सिंक्रोनिस्टिक घटनाओं को साधारण संयोग से अलग बनाती हैं। घटनाएं समय संयोग से होती हैं, लेकिन उनका अर्थ उस समय, क्षण में उस व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन घटनाओं के बीच कोई स्पष्ट कारण परिणाम संबंध नहीं होता। जो व्यक्ति अनुभव करता है उस पर यह घटना एक ऐसा प्रभाव छोड़ती है कि उसका पक्ष बदल जाता है।
चाहे उसका दृष्टिकोण, सोच या जीवन दिशा हो। इसलिए युंग ने सिंक्रोनिसिटी को सिर्फ मजेदार कोइंसिडेंस नहीं माना, बल्कि मानव मन, आत्मा और ब्रह्मांड के बीच एक संगति, अलाइनमेंट का संकेत माना। अब कहानी प्लस सिद्धांत को समझते हैं, किस तरह मिलती है समझ। अब देखें कि हमारी पहली कहानी आदित्य की सिंक्रोनिस्टिक घटना के सिद्धांत से कैसे जुड़ती है। आदित्य ने जिस क्षण पुराने मित्र को याद किया, वह उसकी आंतरिक मनोस्थिति थी। उसके तुरंत बाद वही मित्र वास्तव में मिला, वह बाहरी घटना। इस मिलन में कोई स्पष्ट कारण परिणाम नहीं, मात्र समय, संयोग। फिर जब किताब खुली और वही सवाल दिखा, वह एक बाहरी घटना थी, पर उसकी आंतरिक सोच, प्रश्न या विचार दोनों मिलकर उसे अंदर बाहर का अनुभव दिला रहे थे। इस तरह बाहरी और आंतरिक दोनों स्तर एक साथ सिंह योग, सिंक्रोनिसिटी में आए। जैसे युंग कहते थे, यह सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि अकारण जुहे अर्थों वाले संयोग हैं। और ऐसी सिंक्रोनिस्टिक घटनाएं जब होती हैं, अक्सर वे उस व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन या ज्ञान, जागृति लाती हैं। यह एक प्रकार का आंतरिक और बाहरी संसार का संवाद होता है। पर क्यों ये अनुभूतियां महत्वपूर्ण हैं, आप सोच सकते हैं। हाँ, यह सुनने में दिलचस्प है, पर क्या वास्तव में यह मायने रखती है? हाँ, इसलिए कि आत्मिक दिशा निर्देशन, जब आप किसी प्रश्न, समस्या या उलझन में होते हैं, सिंक्रोनिस्टिक घटना कभी कभी आपकी अंतरात्मा की आवाज को स्पष्ट रूप से बताती है। यह एक प्रकार का संकेत हो सकता है कि आप जिस मार्ग पर हैं वो सही है या नहीं। आत्म जागरूकता और विकास, इन अनुभवों के माध्यम से आप अपने भीतर की गहराइयों, अचेतन विचारों, सपनों और लक्ष्य को जान सकते हैं। यह स्व खोज, सेल्फ डिस्कवरी का रास्ता खोल सकता है। विश्व और आत्मा का जुड़ाव, युंग की अवधारणा हमें यह स्मरण दिलाती है कि हम सिर्फ अकेले मनुष्य नहीं, बल्कि हमारी आत्मा, मन और ब्रह्मांड के बीच गहरा संबंध है। सिंक्रोनिस्टिक घटनाएं इस संबंध को महसूस कराने में मदद करती हैं। जीवन में विश्वास और आशा, जब आप महसूस करते हैं कि आपका मन, आपकी आंतरिक स्थिति और बाहरी घटनाएं गहरे रूप से जुड़ी हैं, तो यह जीवन को भेजा गया संदेश, मार्गदर्शन या आश्चर्य हो सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुछ लोग इन घटनाओं को महज संयोग या मन की पैटर्न खोजने की प्रवृत्ति बता सकते हैं, पैटर्न सीकिंग, कॉन्फर्मेशन बायस आदि। लेकिन युंग की दृष्टि में यदि आप इन अनुभवों पर ध्यान दें, उन्हें महसूस करें और खुली चेतना रखें, वे आपको अपने अंदरूनी और बाहरी संसार दोनों से जोड़ सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? सिंक्रोनिसिटी को पहचानें और उपयोग करें। अगर आप अपने जीवन में इन अनुभवों को स्वीकार करना चाहते हैं, तो नीचे कुछ सुझाव हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं। ध्यान रखें, उन पलों पर जब अचानक कोई घटना होती है जो आपके विचारों, भावनाओं से मेल खाती हो, जैसे कि किसी दोस्त की याद, किसी प्रश्न का बार बार दिमाग में आना, अचानक कोई पुरानी तस्वीर या किताब दिखना। अपने अनुभवों को नोट करें, डायरी रखें या अपने फ़ोन में नोट्स बनाएं। जब आपको ऐसा कुछ लगे, लिख लें, बाद में देखने पर आपको पैटर्न दिख सकते हैं। खुली सोच रखें, पूर्वाग्रह न लगाएं। ये अनुभव हमेशा ठोस या वैज्ञानिक नहीं होंगे, लेकिन यदि आप दिल खोलकर देखें, वे आपकी जीवन यात्रा को प्रभावित कर सकते हैं। आत्मिक सवाल पूछें, ये घटना मैं क्यों महसूस कर रहा था? मेरे भीतर क्या चल रहा था? यह संकेत मुझे किस ओर ले जाना चाहता है? अगर हो सके दूसरों के साथ साझा करें। कभी कभी सुन करके, बात करके हम अपने अनुभव को बेहतर समझ पाते हैं। दूसरों की प्रतिक्रियाएं, दृष्टिकोण, नए पहलू दिखा सकते हैं। दृष्टिकोण को संतुलित रखें, सिर्फ सिंक्रोनिसिटी पर निर्भर न रहें, लेकिन इसे जीवन के अनुभवों, निर्णयों और आत्म ज्ञान के उपकरण के रूप में देखें। जुंग और सिंक्रोनिसिटी एक गहरा दर्शन है। सिंक्रोनिसिटी युंग की व्यापक मनोवैज्ञानिक दृष्टि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने इसे केवल एक विचार नहीं, बल्कि मानव आत्मा, अचेतन मन और ब्रह्मांड
तीनों के बीच एक गहरा संबंध बताया। उनकी मान्यता थी कि कॉज़ैलिटी, कारण परिणाम मात्र एक ढांचा है, लेकिन संसार, मन, अनुभव उससे भी गहराई में है। सिंक्रोनिसिटी उस गहराई का प्रतिबिंब हो सकता है जहां समय, मन, घटनाएं और अर्थ उस अदृश्य रस्सी से बंध जाते हैं जिसे हम महसूस नहीं करते पर अनुभव करते हैं। यदि हम सावधानी, खुली सोच और आत्म जागरूकता के साथ इन अनुभवों को देखें तो ये हमारी आत्म खोज, हमारी समझ और हमारी जीवन यात्रा में नए अर्थ दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कभी कभी हमारे जीवन में होने वाले संयोग सिर्फ संयोग नहीं होते, वे हो सकते हैं हमारे मन, आत्मा और दीर्घकालिक यात्रा के लिए एक संकेत। अगर आपने भी किसी ऐसे अनुभव से गुजरा है जब आपका मन और बाहरी घटना मिलकर आपको कुछ बता रही थी, तो नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर करें। इससे यह हम सबके लिए सीख बनेगी। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप चाहें तो मैं अगली वीडियो में लाऊंगा कुछ वास्तविक उदाहरण, रियल लाइफ स्टोरीज, जहां सिंक्रोनिसिटी ने किसी की जिंदगी बदली हो, ताकि हमें पता चले कि यह सिर्फ विचार नहीं बल्कि जिंदगी में हो सकता है। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक खुली आंखों से देखें, खुली आत्मा रखें और उन संकेतों को पहचानने की कोशिश करें जो हो सकता है कि आपके लिए ब्रह्मांड भेज रहा हो। अगर आप चाहें मैं इस स्क्रिप्ट को वीडियो टाइमलाइन 00, 50, 50, 10 के हिसाब से विभाजित कर सकता हूं। इससे एडिटिंग आसान होगी। करना चाहेंगे